ठीक है? कट रही हूँ क्या? नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। मैं अंजना सिन्हा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हूँ ज्योतिष मंथन में एक नई टॉपिक पर बात करने के लिए। आज का विषय है मूलांक 6 वालों का गुण और स्वभाव। तो आइए मिलते हैं, हमारे साथ हैं देश के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर आदरणीय आलोक रंजन जी। गुरुजी आपको प्रणाम करती जी, हूँ। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। जी, नमस्कार। मंच के उस पार जुड़ने वाले जो अभी जुड़ेंगे, उन सभी के लिए, उन सभी दर्शकों के लिए खास ये कि आपके स्क्रीन पे मोबाइल का नंबर शो होता रहेगा। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से और अपनी बात रख सकते हैं सर से। तो आइए चलते हैं आलोक रंजन सर के पास में और जानते हैं कि ये मूलांक 6 क्या है और उनके स्वभाव के बारे में। जी सर, जी, आपका स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजना जी। अ, हमारे फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से जुड़े हुए जितने भी मित्र हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम को ज्योतिष मंथन देखने के लिए। और अ, लोकेश चौधरी जी हमारे साथ शुरुआत से ही जुड़ गए हैं। तो क्या बात है। जो भी मित्र इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, वो लोग अपने कमेंट में जो है अपने प्रश्न और अपना मूलांक भी दे देंगे, तो उनका जैसे आज देते हैं, तो कल उनको प्रोग्राम में उन प्रश्नों के उत्तर को शामिल किया जाएगा, जिन-जिन लोगों ने जी, प्रश्न पूछे। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि आज न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में जो 1 से 9 तक अंक होते हैं, उसमें ही हमारे व्यक्तित्व का, हमारे जीवन का, हमारी जो क्षमताएँ हैं, हमारे जो व्यावसायिक हमारे अंदर जो क्षमताएँ हैं, जो हमारे अंदर शिक्षा की क्षमताएँ हैं, शारीरिक क्षमताएँ हैं या जीवन में उतार-चढ़ाव, हमारा उत्थान-पतन, ये सब कुछ अंकों में ही छुपा रहता है। तो जी, अंक ज्योतिष में असल बात जिस प्रकार से ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, उसी प्रकार से अंक ज्योतिष में 9 अंक होते हैं। तो जैसे ग्रहों के आधार पर हम लोग विश्लेषण करते हैं किसी के जीवन का, किसी की समस्या का, उसी प्रकार से अंकों से भी हमारे हम व्यक्तित्व और स्वभाव और गुण जो है, ये जाना जा सकता है। तो सारी दुनिया में अंक ज्योतिष पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने-अपने विचार रखे हैं और रखते रहते हैं क्योंकि अंक जो हैं, बोलते हैं। अंक जो है अपना स्वभाव जो होता है वो छोड़ता है व्यक्तित्व के अंदर। तो जी, अंक ज्योतिष में हमने 5 अंकों तक हमने वीडियो भी बनाए थे, लोगों ने देखा भी है और देखते रहते हैं लोग। 5 अंकों तक हमने वीडियो बनाए थे और 6वां अंक जो है मूलांक 6 है, ये बहुत ही विशेष एक अंक होता है, ज्योतिष अंक विद्या के लिए। 1 से 9 जी, तक वैसे सभी अंक जो हैं अपने-अपने में एक विशेषता रखते हैं, लेकिन मूलांक 6 का एक अपनी अलग ही विशेषता होती है। मूलांक 6 का जो स्वामी होता है, वो शुक्र ग्रह होता है और शुक्र जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि शुक्र वैभव का और सुंदरता का, क्रिएशन का, रिसर्च का, इन सब विषयों में जो है शुक्र का एक दखल होता है। शुक्र से प्रभावित जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर गायन की, वादन की, एक्टिंग की, विज्ञापन की, ये सब अपार क्षमताएँ भरी रहती हैं, वो शुक्र का क्षेत्र आता है। क्रिएटिविटी इनके अंदर नयापन एक हमेशा एक नया कुछ सोचना, कुछ करना, उसके बारे में सोचना, इस तरह के विचार जो हैं मूलांक 6 वालों के अंदर होता है
और मूलांक जैसा कि शुक्र का स्वभाव होता है लग्ज़री जीवन जीना। यानी जी, आदमी कोई भी चीज़ अगर कुछ खरीदता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का लेना चाहता है, लोकल क्वालिटी का नहीं लेना चाहता है। और एक विचार हमेशा नएपन को कुछ पाने के लिए हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। यह एक ऐसा व्यक्तित्व होता है मूलांक 6 का, कि ये जहाँ भी जाता है अपना प्रभाव छोड़ जाता है। विशेष करके जो स्त्रियाँ हैं मूलांक 6 के, ऐसे तो पुरुषों में भी ये गुण होता है। विशेष करके जी, स्त्रियों में ये विशेष गुण होता है कि वो जहाँ भी जाती हैं, उनका एक अलग प्रभाव होता है, एक अलग क्षमता हो दिखती है पर समाज में हो, चाहे परिवार में हो चाहे वो कहीं किसी नौकरी से संबंधित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या किसी पार्टी में हैं, तो एक अलग तरह का इनका जो है प्रभाव छोड़ कर के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग आपको पार्टी में या सामाजिक ऐसे कार्य क्षेत्रों में आपको कई लोग मिल जाते हैं या रास्ते में कई लोग मिल जाते हैं। तो उनका जो है उनको आदमी भूल नहीं पाता है, उनसे बातचीत किया हुआ, उनके साथ जो समय बिताया हुआ, वो चीज़ें जो है आदमी को एकदम बड़ी याद रहती हैं कि अमुक व्यक्तित्व जो है एक बहुत ही प्रभावशाली था। तो इस तरह का कुछ स्वभाव मूलांक 6 वालों का होता है। जी। बहुत सुंदर जानकारी सर। सर इनकी मैरिज लाइफ कैसी होती है, मूलांक 6 वालों की? अब मूलांक 6 वालों की मैरिज लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो देखिए ये आकर्षित करने वाले तो होते ही हैं। ये जहाँ भी जाते हैं जी, अपने को आकर्षित कर लेते हैं। लोग इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और ये इनके अंदर जैसा कि हमने बताया कि गायन का की क्षमता होती है। कुछ संगीत के प्रति ज़्यादा रुझान होता है। एक चेहरे पर जो अट्रैक्शन होता है, वो लोगों को प्रभावित करता है। तो बचपन से ही लेकर के और युवा अवस्था आते-आते तक इनके इनको चाहने वाले तो लोग बहुत होते हैं। और मेरा जी, मानना ऐसा है, मेरा ऐसा अनुभव है कि मूलांक 6 वालों को लगभग 30 वर्ष के बाद विवाह करना चाहिए। क्योंकि इनको चाहने वाले बहुत होते हैं और कहीं न कहीं अट्रैक्शन वो बढ़ता रहता है। कार्य क्षेत्र भी इनका इस तरह का होता है कि जिससे लोग इनको प्रभावित होते हैं। तो लगभग 30 वर्ष के पहले अगर इनकी शादी हो जाती है, तो बहुत जी, अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। क्योंकि अक्सर करके मूलांक 6 वाले जो होते हैं, वो एक वेल सेटल्ड जीवन जीना चाहते हैं और अगर इनका जीवन साथी उससे संबंधित नहीं मिलता है, तो वो कहीं न कहीं जी, दाम्पत्य जीवन में एक दरार आने लगती है और उसका जो है एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो दाम्पत्य जीवन जो है ऐसी स्थिति में जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इनके स्वभाव का अगर मिल जाता है कोई, इनके अंग से संबंधित कोई मिल जाता है, इनकी राशि से संबंधित कोई मिल जाता है या शुक्र इनका बहुत अच्छा है हाथों में हो चाहे हाथों में शुक्र का स्थान ये होता है, ये जो अंगूठे के जी, नीचे का जो क्षेत्र होता है, यह शुक्र का स्थान होता है। तो शुक्र का स्थान यदि बहुत ऊँचा हो, स्पष्ट हो और कुंडली में शुक्र जो है यदि वृषभ राशि का हो या तुला राशि का हो या मीन राशि का हो, तो अगर शुक्र की अच्छी स्थिति है, तो ऐसे लोगों को जो है वो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा मिलता है और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता है। लेकिन अक्सर करके जब 30 वर्ष से कम की उम्र में यदि शादियाँ होती हैं ऐसे लोगों की, तो उस दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी चलाना चाहता है और एक आदमी चलना नहीं चाहता है, तो ज़बरदस्ती का एक रिश्ता चलता है, लेकिन वो उस दाम्पत्य जीवन में कोई रस नहीं रहता है। नहीं रह ऐसे पाते। लोग जो मूलांक 6 वाले लोग जो होते हैं, अगर उनको जी, उन्हीं क्षेत्र में काम करने वाले, उनके क्षेत्र में काम करने वाले संगीत, एक्टिंग, ग्लैमर्स, विज्ञापन इस क्षेत्र में काम करने वाले अगर उनके जीवन साथी मिलते हैं, तो अमूमन उनका जीवन जो है बहुत ही आनंदपूर्वक दाम्पत्य जीवन होता है। तो क्या ये जी। सर मेल और फीमेल दोनों के लिए है? हाँ, दोनों ये
मेल जी, फीमेल दोनों के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि अम, ये करीना कपूर ने जिससे शादी किया है, वो जी, सैफ अली खान जो हैं, वो बहुत बचपन में उन्होंने शादी कर लिया था। जी, तो कई बार ऐसा होता है कि शादी की उम्र नहीं होती है और आदमी शादी कर लेता है, तो उनकी 1, 2 और तीसरी शादी ये हुई है। तो इस शादी विवाह करने के पहले जो है ये ज्योतिषी से सलाह अवश्य लेना चाहिए कि शादी का उम्र किस उम्र में शादी करना चाहिए, तो आदमी की शादी जो है सक्सेस हो। तो बहुत सुंदर अगर जानकारी सर। जी, जी, अगर जी सर। इनके इनके अंकों से के स्वभाव से मिलता हुआ अगर अंक उससे शादी होती है, तो जैसे बुध का जो अंक होता है, बुध जो है शुक्र के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, शनि के साथ भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। गुरु का जो अंक है 3 होता है, तो 3 3 के साथ अगर कॉम्बिनेशन कोई न कोई अगर शादी का बनता है, तो वो ज़्यादा गड़बड़ होता है। तो अपने-अपने जन्म तारीख को देख करके और अगर अंकों से अंक ज्योतिष का उपयोग करते हैं, तो अंकों से भी मिलाया जा सकता है। ज्योतिष और कुंडली से भी मिलाया जाता है। कुंडली मिलान जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना मिले हुए शादी जो है जीवन भर का सवाल होता है। तो अगर कभी गुण और गण दोनों ही नहीं मिलते हैं, स्वभाव नहीं मिलता है, तो फिर शादी जो है वो नरक के समान होता है। किसी तरह से आदमी बिता जी सर, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। मंच के उस पार जितने लोग जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में हैं गुरुजी आलोक रंजन जी। तो इनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप में से कोई भी पूछ सकते हैं। नंबर शो हो रहा है आप सभी के बीच में। तो जो भी जानकारी चाहिए सर कुंडली भी बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। अगर आप लोग कुछ जानने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल बात करें सर से और कॉल पे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर से आलोक सर के पास में और जानते हैं कि मूलांक 6 वालों का कार्यक्षेत्र कैसा होता है? जी सर, बताएँ आप। जी मूलांक 6 वालों का कार्य क्षेत्र जो है वही जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ये संगीत प्रेमी होते हैं। यानी बचपन से लेकर के अंत जीवन के अंतिम क्षण तक इनके अंदर जो है संगीत इनकी रोम-रोम में बसा होता है। संगीत प्रेमी होती हैं, संगीत के बिना ये इनका जीवन जो है निरर्थक लगता है इनको। तो कहीं न कहीं ऐसे संस्थानों से जुड़े रहते हैं या अपना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एक जो है वो म्यूज़िक स्टूडियो खोल लेते हैं या अपनी ऐसी कोई संस्था जिसमें नृत्य का, गायन का, फ़िल्म का, एडिटिंग का, विज्ञापन से संबंधित जो है इस तरह के कार्य क्षेत्रों में इनका जो है, इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और उस क्षेत्र में इनका मन भी लगता है। तो कार्य क्षेत्र देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे आमतौर से जब 10वीं में होते हैं, तो उस समय जी, माता-पिता को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि इस बच्चे को हमको कहाँ किस क्षेत्र में शिक्षा देना चाहिए। तो वो चीज़ें जब ये कुंडली में आपका दशम स्थान है, कर्म का क्षेत्र है, पंचम स्थान है, विद्या का क्षेत्र है। इस बच्चे को कौन किस तरह के क्षेत्र में पढ़ाई कराया जाए, जिससे इसका जीवन जो है सक्सेस हो सकता है। तो ये सब कुंडली देखने से पता चलता है। तो 10वीं में जब बच्चे आते हैं ना, उस समय उनका जो है उनके अनुसार जो है उनको अ, विषय जो है उसका चयन कराना चाहिए। तो मूलांक 6 का जो व्यक्तित्व होता है, वो गायन-वादन, एक्टिंग और विज्ञापन या रिसर्च के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो हैं, उनको सक्सेस मिलती है। तो जो लोग भी अगर जैसे मान लीजिए जो अंक आपका है और जो अंक जी, का जो कार्यक्षेत्र है, जो स्वभाव है, अगर उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं या उस क्षेत्र में आप शिक्षा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी कुछ जानता है नहीं और कहीं से उसको पूछने का भी अवसर नहीं मिला है, अगर किसी के पास किसी विद्वान के पास जाने का अवसर भी नहीं मिला है। तो वो अपने मन से जो है वो
कोई भी विषय बच्चों को चयन करा देता है और कई बार बच्चे जो हैं आजकल मैं ज़्यादा ही देख रहा हूँ कि वो उम, बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग की और काम कर रहे हैं मार्केटिंग का। तो जी, कई क्षेत्र जो है तो बच्चों को जो चेंज बाद में करना पड़ता है क्योंकि वो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वो उनका क्षेत्र नहीं है। तो अंकों से जी। आपके स्वभाव को और आपके जो की जो क्षमताएँ हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल हो सकते हो, उसके बारे में जानकारी जो है दिया जा सकता है और उससे जो है बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है। जी सर, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है? अब मैं बताता हूँ कि जो मूलांक 6 वाले होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बचपन में तो भले ही थोड़ा-सा सामान्य हो, लेकिन जी, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता जाता है। हालाँकि ये लोग बड़े ही सहनशील भी होते हैं और ये इन लोगों का एक ऐसा स्वभाव होता है कि सहनशीलता तो होती ही है इनके अंदर। इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये कितने भी समस्या आ जाए, कितना भी बड़ा दुःख आ जाए, लेकिन उसमें जो है इनको धैर्य की बड़ी सहन करने की जो क्षमता होती है, वो उसमें सक्सेस होते जी, हैं और फिर वो जीवन तो ऐसा है कि ये एक जैसा रहता नहीं है। इसमें जी, उतार-चढ़ाव आता है, कभी सुख है, कभी दुःख है। तो एक गीता में कहा गया है कि आगमा पायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, अगर तुम किसी समस्या को लेकर के परेशान हो, तो ये जीवन में ये सब आने-जाने वाली चीज़ें हैं। ये कुछ जी, भी स्थिर रहने वाला यहाँ पर नहीं है। अगर दुःख आया है, तो दुःख भी चला जाएगा और सुख आया है, तो सुख भी चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। तो इस अस्थिर संसार में जो जहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता है, स्थायित्व तो नहीं है जिसका, उस संसार में जी, कोई स्थिर चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ऐसी अपेक्षा करना चाहते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ धैर्य की भगवान ने कहा कि तुम धैर्य धारण करो और धैर्य नहीं धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। तो जीवन में दुःख और सुख सब आता है और उसमें धैर्य का धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो मूलांक 6 वालों के अंदर ये जो है धैर्य धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित होते हैं। इनको इनका एक व्यक्तित्व का ऐसा गुण होता है कि ये लोगों के चेहरे को पढ़ लेते हैं, मानसिकता को पढ़ लेते हैं और भाँप करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। कई चीज़ें जो हैं इनके ये आत्म अनुभव भी इनको होता है, ऐसा भी गुण होता है मूलांक 6 वालों का। तो ये सब स्वभाव होता है। तो ये जो कार्य क्षेत्र में जिस कार्य क्षेत्र में वैसे तो इनका कार्य क्षेत्र जो है शिक्षा क्योंकि शुक्र जो है ना शुक्र से प्रभावित है, तो शुक्र कौन है? दैत्यों के गुरु हैं। तो जी, गुरु का जो स्वभाव होता है, वो क्या होता है? शिक्षा लेना और शिक्षा देना, धर्म और नीति की बात करना। तो ये लोग कोई भी काम करते हैं, कपड़े भी पहनेंगे तो सलीके से पहनेंगे, अच्छे सेटिंग करके और कोई भी चीज़ करेंगे तो इनको साफ-सफाई बहुत पसंद होती है। अव्यवस्थित घर में चीज़ें जो हैं वो चीज़ें इनको नहीं पसंद आती है, तो ये जहाँ भी रहते हैं व्यवस्थित करके अपने चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो जूता हो, चप्पल हो, चाहे वो घर में रखी हुई कोई भी चीज़ हो, वो सलीके से रखी होनी चाहिए, ऐसा इनका स्वभाव होता है। तो कार्य क्षेत्र जो है इनका यही है विज्ञापन, फ़िल्म, गायन, वादन, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पढ़ाई एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये लोग अच्छा काम करते हैं और अच्छा नाम कमाते बहुत खूब हैं। सर। मंच के उस पार जुड़े हुए सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ और ज्योतिष मंथन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी यूँ ही बने रहें और जो भी सवाल हो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के पास और पूछते हैं कि 2024 कैसा रहने वाला है मूलांक 6 वालों का। जी। जी गुरुजी, स्वागत। लोकेश चौधरी जी, निरुपमा त्रिवेदी जी जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद है, स्वागत है आप लोगों का। तो स्वागत। जी।
2024 मूलांक 6 वालों के लिए मैं बताऊँ कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसका कारण है, मूलांक 6 जो है, उसका स्वामी शुक्र है और जो वर्ष 2024 है, यानी 2024 का हम लोग मूलांक कैसे निकालेंगे? 2, 0, 2 और 4 यानी इसमें 2 बार 2 आ गया और 1 बार 4 आया, यानी 2, 2, जी, 4 और 4, 8। तो 2024 का जो मूलांक होता है, वो 8 होता है। तो मूलांक जी, यानी शनि और शुक्र की जो है का जो संबंध होता है, वो एक अच्छा संबंध माना जाता है। क्योंकि शनि में भी ऐसा एक गुण होता है कि ये न्याय चाहते हैं। जी, सत्य पर चलाना चाहते हैं, सत्य पर चलना चाहते हैं और ये न्याय चाहते हैं। किसी को भी जो शनि का जो क्षेत्र होता है, वो गरीब, मज़दूर, जो मेहनतकश लोग होते हैं, जो परिश्रम करने वाले होते हैं और जो सत्य और धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं, उनका जो है उनका प्रतिनिधित्व जो है शनि करता है। और शुक्र जो है वो वैभव देने वाला, सुख देने वाला, लग्ज़री जीवन देने वाला, अच्छी बुद्धि देने वाला, नीति पर चलाने वाला। कई बार ऐसा होता है देखिए जो मूलांक अंक ज्योतिष में जो अंकों का जो स्वामियों के जो स्वभाव हैं, ग्रहों के जो स्वभाव हैं, वो तो अपने अनुसार ही काम करेंगे। तो जो भी अपना जो है लोग जो हैं ग्रहों के अनुसार जो है वो अपना फल जो है ग्रह लोगों को उस जातक को देते रहते हैं। तो जो जातक जो हैं शुक्र से संबंधित होते हैं, ये जो मूलांक 6 वाले और 15 तारीख वाले, 15 तारीख का भी मूलांक 6 होता है क्योंकि 1 और 5 ये 6 होता है और इसी तरह से 24 तारीख वालों का भी मूलांक 6 होता है, जो लोग 24 तारीख को जन्म लिए उनका भी मूलांक 6 होता है। तो ये जो कुछ भी आज चर्चा हो रही है मूलांक 6 की, ये 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख की ये सभी लोगों के लिए है जो है यही जो है फलादेश काम देगा। यही गुण, यही स्वभाव और तो 2024 में जो 6 अंक वालों के लिए इसलिए अच्छा रहेगा, अगर ये किसी कार्य क्षेत्र में जिस भी कार्य क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको वहाँ से उस कंपनी से उस ऑर्गेनाइज़ेशन से एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और जो कुछ कई बार जो पिछला वर्ष जो है जो 2023 बीता है, वो चूँकि 5 का अंक है, हालाँकि 5 का अंक भी मूलांक 6 वालों के लिए भी अच्छा ही होता है, कोई खरा राहु का अंक है बुध का अंक है। तो जो पिछले सत्र में जो है रुके हुए काम हैं, वो अक्सर करके वो इसमें पूरे होने की पूरी संभावना है और जो लोग विवाह के योग्य हो गए हैं, उनके यहाँ विवाह होने के पूरे चांसेज़ हैं, पूरी संभावना है कि इस सत्र में 2024 में उनका विवाह हो जाएगा। मूलांक 6 जिनका भी है, यानी 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को जिनका जिनका भी जन्म हुआ है, वो सभी लोग जो हैं, उनके घर में कहीं न कहीं कुछ मंगल कार्य होने की पूरी संभावना है। और नौकरी में हैं तो उनको उन्नति होने का, कुछ प्रोग्रेस होने का या बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो है वो परीक्षाएँ अगर कोई दिए हैं, अगर वो नौकरी से संबंधित अगर परीक्षाएँ दिए हैं या पढ़ाई से संबंधित अगर उनकी परीक्षाएँ हैं, तो 2024 में उनको बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, इसमें कोई संदेह वाली बात तो 2024 6 मूलांक 6 वालों के लिए इसलिए अच्छा है कि जी, शनि का और शुक्र का जो संबंध है, वो एक नैतिक और न्याय का संबंध होता है और यह संबंध जो है आदमी को सही दिशा में ले जाता है। तो आदमी किसी भी तरह का अगर कोई अनीतिपूर्वक यानी अन्यायपूर्वक चलना चाहता है या कोई झूठ बोल करके पैसा कमाना चाहता है या गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसको शनि रोकते हैं।
यानी मूलांक 6 वालों के लिए 2024 जो है वो सत्य और न्याय पर शनि उनको चलाएगा और सही रास्ते से उनको यश और सम्मान की प्राप्ति कराएगा। ये बात पक्का है कि ऐसे मूलांक 6 वालों के लिए मंगल कार्य, विवाह आदि के कार्य उनके घर में हो सकते हैं। उनके घर में नहीं हो तो उनके मित्रों के जो जो जिन्हें वो चाहते हैं, बहुत उनके खास नजदीक हैं, उनके घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है। ये पूरी संभावना है। अगर डोकरी में है तो उनकी उन्नति का पूरा योग बन रहा है और उनको मान सम्मान जो है पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में उनको बहुत ज्यादा मिलने की संभावना है 2024 में। बहुत सुंदर सर आपने जानकारी दी है आज। हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सर एक बार आप उन सभी का नाम ले तो अच्छा होगा। जी सर, आप अगर देख पा रहे हैं, अगर किसी का कमेंट्स है सर। हाँ, सभी लोगों को जो है लोकेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं और निरूपमा जी जुड़ी हुई हैं, अपने कमेंट भी कर रही हैं, कार्यक्रम की सराहना भी कर रही हैं। तो जो लोग भी आप लोग जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम आप लोग नियमित रूप से देखें। हफ्ते में 3 दिन हम लोग करने जा रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों की उनका जो है इसमें लाभ भी होगा और आप लोगों को एक नई जानकारी भी मिलती रहेगी। सर 2000 क्षमा चाहती हूँ, 2024 के बारे में और भी मैं कुछ जानना चाहती हूँ कि मूलांक 6 वालों के बच्चे के बारे में भी कुछ जानकारी दें कि इनके बच्चे कैसे होते हैं? या बच्चों की संभावना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे भी नहीं होते, तो इस तरह की ऐसी तो कोई परेशानियाँ नहीं रहती है ऐसे लोगों में? नहीं, बच्चा होना जो है वो तो देखिए, क्योंकि स्त्री-पुरुष दोनों का वो उसमें उनका दोनों का अंक कैसा है, ये सब चीज़ें जो जी, होती हैं और उनके और कुंडली में और भी ग्रहों की स्थिति क्या है। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि जो मूलांक 6 वाले होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। और जो जो वंशानुगत जो लक्षण होते हैं, वो इनके अंदर होते जी, हैं। जैसे माता-पिता या कुल परंपरा में जो गुण होता है, वो स्वभावतः इनको इन बच्चों को प्राप्त होता है। बच्चे स्वभावतः जो है मूलांक 6 वालों के अच्छे निकलते हैं। शिक्षा भी उनकी अच्छी होती है, पूरी होती है। उच्च शिक्षा होती है और पूरी होती है और वो एक समाज में प्रतिष्ठा और मान-प्रतिष्ठा पाने के योग्य बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो सभी माता-पिता से मिले हुए जो स्वाभाविक गुण होते हैं वंशानुगत, वो उनको प्राप्त होते हैं। बहुत खूब सर। ये कार्यक्रम हमारे आधे घंटे का कार्यक्रम है और समय रहते हम शायद इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो मंच के उस पार जितने लोग जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जो सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सर कुंडलियाँ भी बनाते हैं, अगर आप चाहें तो नंबर शो हो रहा है। सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी उलझनें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आप सर के साथ में बाँट सकते हैं और आपकी जो भी बातें होंगी, वो सर तक ही रहेंगी, उसे गुप्त रखा जाएगा। तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी सर, अगर आप कुछ और सुझाव देना चाहें तो स्वागत है आपका। मूलांक 6 वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग जिनका भी मूलांक 6 है, उनके लिए जो है वो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, यानी अगर आपका स्वामी जो है, वो प्रसन्न रहते हैं, तो सर का नेटवर्क काम नहीं कर रहा शायद। ये बड़ी ही परेशानियाँ होती हैं जब नेटवर्क काम ना करे तो। हमारा वक़्त भी हो चला है और अच्छी-अच्छी जानकारियाँ हम अगले टिप्स में भी देंगे। अगली बार भी एक नई टॉपिक पर हमारी वार्ता होंगी। तो आप सभी जुड़ेंगे, सभी अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी जानकारियाँ ले सकते हैं।
तो आज के लिए इस प्रोग्राम को हम यहीं पर रोकते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत आभार करती हूँ कि आप सभी सुन रहे थे इस कार्यक्रम को। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी जुड़े।